नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस रोमांचक वीडियो में। आज हम बात करेंगे भारत की खोज और उससे जुड़ी ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। यह जानना बेहद जरूरी है कि भारत की खोज जैसा कोई प्रश्न अपने आप में ही निराधार है, क्योंकि भारत सदियों बल्कि लाखों वर्षों से एक समृद्ध और विकसित सभ्यता का केंद्र रहा है। यह भूमि अपनी सांस्कृतिक धरोहर, प्राकृतिक संपत्तियों और समृद्धि के लिए जानी जाती रही है। प्राचीन काल से ही भारत दुनिया भर में प्रसिद्ध था, चाहे वह सोने की चिड़िया के नाम से पहचाना गया हो या मसालों और वस्त्रों के व्यापार का प्रमुख केंद्र रहा हो। भारत की महिमा और वैभव ने हमेशा बाहरी दुनिया का ध्यान खींचा। अब सवाल यह उठता है कि यूरोपीय लोगों ने भारत का समुद्री मार्ग कैसे खोजा? वास्तव में यूरोप के लोग भारत के मसाले और अन्य वस्त्र अरब व्यापारियों से खरीदते थे, लेकिन अरब व्यापारी कभी यह नहीं बताते थे कि ये बहुमूल्य चीजें कहां से आती हैं। यूरोपीय इस रहस्य को समझ गए थे और उन्होंने खुद भारत पहुंचने का रास्ता खोजने का निश्चय किया। वास्को डी गामा, जो एक पुर्तगाली नाविक था, ने भारत पहुंचने के समुद्री मार्ग की खोज की। 1497 में वास्को डी गामा अपने साथियों के साथ भारत की यात्रा पर निकला। वह अफ्रीका के अंतिम छोर केप ऑफ गुड होप पहुंचा और वहां से एक अरब नाविक की मदद लेकर भारत के कालीकट, अब केरल, बंदरगाह पर 20 मई 1498 को पहुंचा। हालांकि यह कहना सरासर गलत है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। भारत पहले से ही मौजूद था और अपनी समृद्धि के लिए जाना जाता था। सच तो यह है कि वास्को डी गामा ने यूरोपीय देशों के लिए भारत तक पहुंचने का समुद्री मार्ग खोजा। इसके बाद यूरोपीय शक्तियों का भारत आना शुरू हुआ। पुर्तगालियों ने व्यापार के बहाने भारत में अपनी पकड़ बनानी शुरू की। वास्को डी गामा ने भारत के साथ व्यापार के लिए स्थानीय शासकों से समझौते किए, लेकिन धीरे धीरे यह व्यापार लूटपाट और आक्रमण में बदल गया। बाद में ब्रिटिश और फ्रांसीसी शक्तियों ने भी भारत पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की। इसलिए हमें यह समझना होगा कि भारत की खोज जैसी कोई बात नहीं थी। भारत प्राचीन काल से ही एक विकसित देश रहा है। यूरोपीय देशों ने केवल भारत तक पहुंचने का रास्ता खोजा था, न कि भारत की खोज की थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।